सुबह के 5:30 बज रहे। दिशा रिपोर्टिंग फ्रॉम कॉर्बेट उत्तराखंड, और मैं कैसे ही उठी हूँ मुझे खुद को पता है। बस लेजिट 3 घंटा भी नहीं सोया हम लोग। लास्ट टाइम जब मैं जंगल सफारी गई थी वो जोधपुर में था, और जहाँ तक मुझे याद है कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ था। मैं आपको भार्गव से मिलाती हूँ। भाई लोंडे ने सुबह सुबह 5:30 बजे क्या ही जबरदस्त स्टाइलिंग की है। देखो भाई मोटिवेशन। सुबह सुबह कुत्ते देख के भौंकने लगेंगे डर जाएंगे वो लोग। अभी तो मेरी आँख भी नहीं खुली है। ये रही हमारी जीप। भार्गव बोलेगा, देखना मेरा एक फोटो खींच देती शुज। अच्छा। आपको सफारी में ही गाइड मिलेंगे। अपने फोन वगैरह थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि रास्ते अंदर खराब है ना। हमारे होटल से लेजिट 5-10 मिनट का ही रास्ता था सफारी का, और अभी तक तो कोई नहीं दिखा है। ओ पिकॉक, ये रहा। कॉर्बेट में गर्जिया जोन में है, और टोटल 8 जोन है। 15 नवंबर से 15 जून के बीच में आओगे तो आपको यहाँ पार्क के अंदर भी स्टे करने मिलेगा। और एनिमल से रिलेटेड मुझे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का भी एक पेट है। टाइगर और लायन वो सब रात को एक्टिवेट होते हैं, और हम सुबह के आए हैं 6 बजे। और हाथी मेरा साथी 18 घंटे खाता है और घूमता है, और बाकी टाइम वो खड़े खड़े सोता है। टाइगर की पॉ है फ्रेश। अभी टाइगर यहाँ से गया है। कहाँ गया टाइगर? आके नहीं छोड़ा है तो टाइगर की खा के हक दिया है। टाइगर की स्कैट बोली जाती है। टाइगर स्कैट। बहुत सारे डियर है। ओह माय गॉड। चला जाता हूँ किसी की धुन में। हाथी भी दिख जाएगा तो भी चलेगा मेरे को तो। यहाँ पे 1000 हाथी है, पर हमें एक भी हाथी नहीं मिला है। वो चलते जा रहे हैं, वो चलते जा रहे हरिद्वार से हैं। नेपाल तक का जंगल है। 2 घंटे हम घूमे और हमें हाथी मेरा साथी या फिर टाइगर नहीं दिखा, तो अब हम बाहर आ गए। इस बार भी कुछ जाना काम का नहीं था। इतनी नींद आ रही है और भूख लग रही है ना भार्गव। पहले खाओ के सो। पहले शूट करते हैं, शूट करना है। ब्रेकफास्ट सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिला और इतनी खाई में थी कि मैं आप लोग को कुछ नहीं बता पाई। कब आई, कैसे आई, क्या हुआ और कहाँ स्टे है। हम ये प्रॉपर्टी में रुके हैं, रिवर व्यू रिट्रीट, और ये प्रॉपर्टी बहुत एस्थेटिक है और ब्यूटीफुल है। लुक एट द व्यू गाइज। पानी है, ग्रीनरी है, पहाड़ है, और क्या चाहिए। इसकी मैंने जितनी क्लिप्स ली है ना, आई स्वेयर वो क्लिप्स आप मिला दोगे ना, एक पिक्चर बन जाएगी। हम लोग ने 1 वीक पहले प्लान किया नैनीताल आने का, और ना भार्गव से मैंने टिकट्स बुक कराए। देखो उसकी शक्ल। भार्गव बोला वेब चिकन नहीं हो रहा है, तो मैंने बोला पता नहीं क्या हुआ है, क्या इशू है। फिर बोलते हैं कि मैंने 2 अगस्त की बदले 2 सितंबर की टिकट बुक कर दिया है। यहाँ पे कोई मच्छर भी नहीं काटता है मुझे। फर्स्ट डे पे मेरा और भार्गव का झगड़ा। हम लोग अलग अलग जगह से रूम में जा रहे थे और मैं खो गई, और मैं आधे घंटे बाद रूम में पहुंची हूँ। भार्गव को पता ही नहीं है। ये है हमारा मेसी रूम, बिखरा हुआ है यहाँ वहाँ चारों तरफ। जो हमारी सुबह की बुकिंग थी ना जीप सफारी की, वो 10,000 रुपए की थी हम दोनों की। एलिफेंट की पोटी, लायन की पोटी, लायन के पॉ के प्रिंस, मतलब बस। हमने सोचा था मंदिर और राफ्टिंग जाए, बट मुझे राफ्टिंग जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने सोचा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबका पानी का भाव कभी भी बढ़ जाता है, घट जाता है, और सब इतना खराब चल रहा है माहौल, और सेफ नहीं था आई थॉट। इसलिए जब भी मैं शूट करती हूँ ना तो मैं मोटी लगती हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैं दाल चावल खाऊंगी, खिचड़ी खाऊंगी जब भी मैं बाहर खाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं जाती हूँ बुफे में और प्लेट में क्या लेके आती हूँ, पिंक सॉस पास्ता। ये यहाँ का सबसे बेस्ट है, कुछ अलग है भाई। मतलब ये स्वीट भी है, टैंगी भी है, और वाटरमेलन भी है, सब कुछ है। मतलब दिस चिकन प्लेटर मेरे लिए एंड भार्गव के लिए वेज प्लेटर, बिसाइड्स द बुफे उन्होंने हमारे लिए बनवाया। भार्गव तो कुछ खाने नहीं वाला था, उसने खा लिया पनीर टिक्का, फिर उसने खा लिया पिंक सॉस पास्ता, फिर उसने खाया पास्ता तो टेस्ट किया, नूडल्स खाए, मंचूरियन खाए, और अब भार्गव खा रहे हैं ये दिशु का फेवरेट है, रस मलाई।
आज हमारा चेकआउट है और अब हम फाइनली नैनीताल जा रहे हैं, जिसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी। कॉर्बेट वाज रियली गुड, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, लेकिन नैनीताल में ठंडी है। ये चलते भूख लगी। मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी, मैं कब से उठा रही थी, उठ ही नहीं रहा था। क्या झूठ बोलता है यार ये। तुम लोग इस पे ही भरोसा करोगे, इसकी मासूम शक्ल पे तुम लोग को पता नहीं कितना झूठ बोलता है ये। What is this? कुछ नया लिखा था खास्ता करके, तो मैंने ट्राई करने के लिए लिया। कचौड़ी बोलता है उसको। और ये मेरी प्लेट है। कल रात को डाइटिंग करने वाला था, अभी भी सुबह इसको ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं था, अब इसको खास्ता कचौड़ी ट्राई करना है। गाइस, भार्गव का आउटफिट चेक, माय पूकी। भार्गव ने अपने जो शूज पहने हैं उसमें उससे चला भी नहीं जाता है, बट फैशन नहीं रुकना चाहिए। क्या बोलते हैं भार्गव? अरे यार मैं अभी भी रास्ता भूल रही है, अभी भी रूम से रिसेप्शन तक आते हैं तो 2 बार रास्ता भूल रही है। तुम्हें तो कुछ भी नहीं याद रहता, तुम जितने काम करते हो सब गलत करते हो। मैं तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी का रास्ता नहीं याद रख पा रही हूँ। भैया प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, सबको रास्ता याद रहता है क्या? होटल वालों ने हमारे लिए हैम्पर दिया है। हाउ स्वीट। क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। गाइस माय व्यू, साइड व्यू, वो उनका व्यू है, मेरा व्यू तो यही है। टेक नंबर 365। हाय गाइस, दिस इज बीआरसीवी रिपोर्टिंग फ्रॉम नैनीताल। तो मैं नैनीताल पहले भी आ चुका हूँ और ये मेरा दूसरी बार है। What a beautiful property. Wow guys, look at the view. The view, और नीचे ही लेक है। वही यम को किया है। अच्छा, रास्ते में इतना चक्कर आ रहे थे ना, सब भूल गई मैं यहाँ का व्यू देख के। सब उन्होंने जो टीका लगाया ना, ये निकल नहीं रहा है। यम्मीएस्ट मार्गरीटा पिज्जा, आई स्वेयर। ठुमक ठुमक जब हिटते तू पहाड़ी बटुमा चम चमा पायल घुंघरू बज फागुनी मेरा लागाया दुनिया नी धरे चुला लेगा ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई। आज का दिन हमारा एकदम क्रेजी प्लान किया है मैंने, लेकिन वैसा नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लेट हो गए हैं। अभी हम लोग कैची धाम जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और कितना फॉगी हो रहा है। पता है कल बंदर भार्गव को चाटा मार के गया था। जोक्स जोक्स। पहाड़ में हील्स। भाई थक गई मैं। खो गए हम, हमें रिसेप्शन नहीं मिल रहा, यहाँ पे कोई है भी नहीं। और मैं इसको पूछ भी रही थी कि मालूम है ना तुम्हें, तो फिर बोलता है हाँ यही है यही है। तो बेसिकली जिनको नहीं पता है बेसिकली अभी जस्ट उठी है वो, और अभी कैंची धाम आ गया है। वो पूरा रास्ता मैंने देखा है कैसे आया है, वो तो सो रही थी। जिनको कैची धाम नहीं पता है, कैची धाम नीम करौली बाबा का मंदिर है और यहाँ पे उनका आश्रम भी है। भार्गव का अल्टीमेट लाइफ गोल, उसको मॉल रोड आना था। अभी हम टिबेटियन मार्केट जा रहे हैं, जहाँ पे सारे सस्ते जैकेट स्वेटर्स मिलते हैं थ्रिफ्ट पे। आधा चक्कर मतलब कितना टाइम? उसमें लगेगा आपका 20 मिनट करीब। 6:30 बोटिंग बंद हो जाएगी, इसलिए हम लोग पहले बोटिंग जा रहे हैं और ऑलरेडी 6 बज गए हैं। उसके बाद हम मार्केट जाएंगे। फिश है सब, अंदर पूरे ब्लैक फिशेस है। हाँ यहाँ पे दिख रहे हैं। कितना गंदा हो गया है पानी, ये देखो। भार्गव का बिल्कुल मन नहीं था बोटिंग पे आने का, बट मैं उसको जबरदस्ती लेकर आई हूँ। कितना सुकून है भाई, नो शोर शराबा। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आपको जरूर आना चाहिए बोटिंग जब आप आओगे यहाँ। भैया ये स्वेटर कितने के हैं? 200 का बेटा। 200 रुपए में जान लोगे क्या उनकी? 550 का। अच्छा, कैसा दिख रहा है? एकदम फ्रेश भी नहीं था, अंदर दाग थे। वो उसी सर्कल में से निकाला था, बस थोड़ा अच्छा था तो पीछे लगा दिया, उसको 550 कर दिया। तो मैंने बोला 350 में कर लो। इतना डर डर के भार्गव बार्गेनिंग कर रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं देना, जाओ। ये वाला 650 का बोल रहे हो, ये वाला 850 का बोल रहे हैं। और वैसे तो आप इतना अच्छा जो पहनोगे अच्छा लगेगा। सारे स्वेटर सिर्फ 200 के हैं। मैंने ये वाला लिया है और भार्गव ने ये डॉल्फिन वाला। आई वंडर ये इतना मोटा पहन के मुंबई में घूमेगा। अंकल के टेंट में यहाँ पे लाइट खराब हो गई है, तो अंकल सब कुछ फ्लैश लाइट से दिखा रहे हैं। जैसे जैसे हम व्लॉग करते जाएंगे वैसे वैसे 100 रुपए प्राइस बढ़ता जाए।
अब आप बटन लगाइए। अच्छे लग रहे हो। फनी लग रहे हो, इधर देखो। कल हम लोगों ने जो टिबेटियन मार्केट से शॉपिंग की थी ना भार्गव के लिए स्वेटर, देखो भार्गव ने कितना अच्छे से स्टाइल किया है। वाह भार्गव, बताओ स्वेटर बस। स्वेटर के दाग देखे, फटा है कि नहीं वो दिखा ही नहीं क्योंकि लाइट नहीं थी। शूट कर रहे थे, बारिश होने लगी, पूरी भीग गई मैं, फिर भी मैंने बारिश में शूट कर लिया। बाय नैनीताल, सी यू सून। मिलते हैं। भार्गव को घर जाना ही नहीं होता है ना। मेरे को तो नहीं जाना होता है, कंटिन्यूसली घुमाते रहो 12 महीने। 12 महीने पैसे खर्च करते रहो, 12 महीने घूमेंगे। लास्ट टाइम तुम लोग को व्यू दिखा देती हूँ, पता नहीं फिर मैं कब नैनीताल आऊंगी। पुराना फोटो वो डाल देना और बोल देना बाय बाय नैनीताल। दूसरे सॉक्स पहने हैं। ये तो तुम पहन के भी आए थे। सोते सोते जाऊंगी। और भार्गव उल्लू की तरह से बैठे रहता है पूरा टाइम। कल इसने स्पा कराया लड़की से, इसका घर पे जाके मैं स्पा निकालूंगी। गाइस यहाँ की ना कुकीज बहुत अच्छी है। मेरे को ना थोड़ी शर्म आ रही है, मैं कैसे बोलूँ कि मुझे आपकी कुकीज चाहिए। चलो ठीक है।